भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी वर्सेस भारत के इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख। ये है फीडे विश्व कप फाइनल का दूसरा क्लासिकल मुकाबला। कल की बाजी बेनतीजा रही थी। आज हम्पी सफ़ेद मोहरों से मुकाबला खेलने वाली हैं, हाथ मिलाते हुए यहाँ पर दोनों खिलाड़ी। और ये शुरुआत होने जा रही है फाइनल राउंड की। अगर परिणाम निकला तो जो जीता वो बन जाएगा विश्व कप 2025 का विजेता। और अगर ये बाजी भी बेनतीजा रही तो फिर तो परिणाम टाई ब्रेक से ही निकलेगा। देखते हैं आज हम्पी क्या खेलती हैं सफ़ेद मोहरों से। कल तो दिव्या ने हम्पी को चौंका दिया था। क्या आज हम्पी के तरकश में कोई तीर है, या आज भी वो सेफ जाएंगी खेलने के लिए? क्योंकि कल फिर रैपिड टाई ब्रेक से मुकाबला होना है, जहां पर हम्पी ऑलरेडी विश्व चैंपियन है 2 बार की। तो निश्चित तौर पर वो हम्पी का जोनर है। और यहाँ पर देखते हैं हम्पी क्या खेलेंगी। पहली चाल घोड़ा बाहर आता हुआ, नाइट F3 से शुरुआत की है। क्या बात है। तो नाइट F3 से ये खेल की शुरुआत होती हुई दिव्या ने D5 खेल दिया है। बहुत हद तक ये जो है अभी भी क्वींस गैम्बिट में गेम जा सकता है। तो दूसरी जो चाल होगी हम्पी की, उससे बहुत कुछ तय होगा। E3, क्या बात है। तो ये बहुत कुछ, ये गेम जो है ये क्वींस ओपनिंग लाइन में भी जा सकता है। अभी तो E3 हुआ है। यहाँ पर नाइट F6 खेलते हुए हम्पी दिव्या देशमुख, हम्पी ने खेला है यहाँ पर C4। और ये अब ये इंग्लिश ओपनिंग में भी जा सकता है और भी अलग अलग तरह के वेरिएशंस में जा सकता है। E6 यहाँ पर होता हुआ, फिलहाल आप इसको इंग्लिश कह सकते हैं जहाँ तक की जो स्थिति है। लेकिन हम्पी की आने वाली चालें जो है वो बहुत कुछ तय करेंगी। नाइट C3 यहाँ पर खेलते हुए कोनेरू हम्पी। तो फिलहाल दोनों खिलाड़ी जो है अपने मोहरों को धीरे धीरे जो है वो बाहर निकालते हुए A6 किया है, नाइट B5 जैसी किसी एक्टिविटी को स्टॉप करते हुए दिव्या देशमुख ने। और भविष्य के लिए B5 की तैयारी। अगर आप C4 मारते हैं तो यहाँ पर B3, यहाँ पर जुकर को टोट सिस्टम जो है वो अपनाते हुए हम्पी C5 खेल दिया यहाँ पर दिव्या देशमुख ने। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस बात को समझते हुए कि दिव्या की ओपनिंग की तैयारी कहीं ना कहीं इस पूरे टूर्नामेंट में भी शानदार रही है, दिव्या को ओपनिंग में वो कोई सरप्राइज़ दे पाएँ, इस संभावना से दूर रखने की कोशिश है ये। और बिल्कुल स्पष्ट है नीति कि हम्पी सॉलिड खेलेंगी, लेकिन दिव्या को यहाँ पर मौका नहीं देंगी कोई नई लाइन पे गेम को ले जाने के लिए। और बिल्कुल नया गेम, एक नई बाजी आप खेलते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर नाइट C6 खेल दिया है दिव्या ने, तो अपने मोहरों को लगातार निकालती हुई। और ये संतुलित पोजीशन है। D5 ऑलरेडी मिला हुआ है यहाँ पर, और D5 एक्सचेंज करते हुए कोनेरू हम्पी, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है वो लगातार सेंटर पर एक्सचेंज वेरिएशन की तरफ गई हैं। यहाँ पर E5 मार दिया है यहाँ पर। और क्या यहाँ पर D4 हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि होना चाहिए स्टैंडर्ड। यस, D4 आते हुए बोर्ड पर। और बिल्कुल ये अब आप कह सकते हो कि ये क्वीन पॉन ओपनिंग, जो कर्टोट सिस्टम, इंग्लिश ओपनिंग मिला जुला स्वरूप है। और कोई गेम डाटा बेस में इस तरह का ज़्यादा जो है वो मौजूद नहीं है। बिशप को G4 निकली है यहाँ पर दिव्या देशमुख। और आइडिया ये है कि D4 के पॉन को हैंगिंग किया, सॉरी आइसोलेटेड किया जा सकता है इन फ्यूचर। और बिशप E2 अनपिन करते हुए और कैसल करने की तैयारी यहाँ पर। अगर हम देखें तो ब्लैक ने बिल्कुल बैलेंस रखा है। दिव्या ने टाइम के हिसाब से तो दिव्या ज़्यादा तेज खेल रही हैं, बल्कि बिशप इंटू F3 यहाँ पर। और इसका मतलब है कि सेंटर पर दोनों के पॉन ही आइसोलेटेड हो जाने वाले हैं। यहाँ पर बिशप इंटू F3, यस, इंटू D4 मार दिया है यहाँ पर। और ये बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट है अभी तक दिव्या की तरफ से, तेज भी। यहाँ पर इंटू D4, बट हम्पी जो है वो जानी जाती हैं ओपनिंग में थोड़ा टाइम लेने के लिए। और एक बार वो अपने रिदम में आ जाती हैं, एक बार पोजीशन उनकी संभल जाती है, तो फिर उसके बाद वो समय से भी दबाव बनाने लगती हैं अपने अपोनेंट पर। हम्पी ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है। और दिव्या देखते हैं यहाँ पर क्या चाल चलती है। ओह, बिशप इंटू C3, बिशप इंटू C3 यहाँ पर खेला है। मतलब अपना दूसरा ऊंट दे दिया है उन्होंने घोड़े के बदले। और अगर आपने ओपनिंग तैयार ना की हो और अपोनेंट आपको एकदम नई जगह पे ले जा रहा हो, मैं बोलूँगा कि ये बहुत हिम्मत का काम है इस पोजीशन को इतने अच्छे तरीके से पढ़ पाना, कैसलिंग करते हुए यहाँ पर पढ़ पाना कि आप डबल बिशप के अगेंस्ट आप डबल नाइट, मतलब 2 ऊंट के खिलाफ आप 2 नाइट लेके खेलना चाहें एंड गेम में। अभी आप कह सकते हो कि सिर्फ यहाँ पर घोड़े ही एक्सचेंज हुए हैं, घोड़े ऊट, बट अभी बाकी मोरे हैं खेल में। क्वीन D3 खेला यहाँ पर हम्पी ने, तो रुक E8 आते हुए रुक E1। तो यहाँ पर क्या रुक भी एक्सचेंज होने वाले हैं। ये देखिए, एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि ये क्वीन वर्सेस एंड गेम जल्दी आने वाला है। क्वीन और 2 नाइट के साथ क्वीन और 2 बिशप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मोहरे लगातार
यहाँ पर एक्सचेंज होंगे। और यहाँ पर क्वीन D7 के बाद H3 करके जगह बनाई, दिव्या ने H6 करके जगह बना ली, अपने राजा के लिए बैक रैंक की जो स्थिति है उसको क्लियर कर लिया है दोनों खिलाड़ियों ने। और जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह का पॉन स्ट्रक्चर है, ब्लैक के घोड़े भी ठीक ही काम कर रहे हैं, सॉलिड हैं। यहाँ पर रुक C1 लेकर के आई हैं हम्पी, और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको हमें रुक भी एक्सचेंज होते हुए यहाँ पर दिख सकते हैं। ये एक सामान्य रणनीति होती है जहाँ पर दोनों खिलाड़ी जो है वो एक सीमा तक रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। रुक E1 यहाँ पर, और मुझे लग रहा है हम्पी भी देख रही होंगी क्या वो एंड गेम की तरफ जा सकती हैं। रुक E8 जहाँ पर डबल बिशप जो है, दो जिसको बोलते हैं दो ऊँट क्या दो घोड़ों पर कभी दबाव बना सकते हैं। रुक यहाँ पर E8 पर आते हुए, और दूसरा रुक भी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पर। यस, हम्पी ने मार दिया है दूसरा रुक भी, रुक इंटू E8 यहाँ पर। और जो बेस्ट मूव है वो क्वीन से ही मारना रहेगा ताकि आप फाइल जो है उसको आप ले लें। देखते हैं, घोड़े से तो नहीं मारेंगी। यस, क्वीन से मारते हुए, क्योंकि घोड़े से मारने पे तो दबाव बढ़ता, क्वीन F5 आता फिर। तो ओके, क्वीन E8 यहाँ पर वापस। हम्पी ने क्वीन को F5 लेकर के गई हैं, एक तरह से जताते हुए कि देखिए मेरे पास दो बिशप है। D5 के पॉन पे हमला किया है उन्होंने, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और दो बिशप हैं उनके पास। क्या ये स्थिति किसी भी स्तर पर ओ क्वीन E6, ये तो बहुत चौंकाने वाली चाल है। और दिव्या का कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी समझ की कि वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप क्वीन से क्वीन मार दीजिए और मुझे एंड गेम में ले चलिए, डबल बिशप वर्सेस डबल नाइट। थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन हम्पी ने डिक्लाइन कर दिया। हम्पी ने क्वीन F4 खेला है यहाँ पर, और यहाँ पर दिव्या का घोड़ा ऊपर जंप करते हुए, इस ऊंट पर हमला करते हुए और दबाव बढ़ाते हुए हम्पी पर। और हम्पी को मतलब ठीक है, पोजीशन एक तरीका है कि आप बिशप को पीछे खींच लीजिए, और दूसरा वो जो हम्पी ने स्वीकार किया बिशप इंटू E4। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है। अगर आप क्वीन से मार दें तो वाइट इमीडिएटली बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आ जाएगा एक पास्ट पॉन, पर क्वीन बोर्ड पर नहीं होंगे। लेकिन दिव्या ने समझदारी दिखाई, पॉन से मारा है, तो अब पास्ट पॉन एक मिला जरूर, लेकिन क्वीन बोर्ड पर मौजूद है। और हम्पी ने वन सेक्रीफाइस कर दिया। वो ये तो थोड़ा अलग करती हुई कुछ ट्राई कर रही हैं। यहाँ पर देखिए क्वीन इंटू D5, और यहाँ पर जरूर दबाव डालने की नीति है। क्वीन जो है G4 पे रखा है। क्या कमाल की एंट्री ढूंढी है। यहाँ लगाई है मेट पहले, और अंदर जाने की है तैयारी यहाँ पर। तो G6 से मेट बचाई यहाँ पर दिव्या ने। दिव्या को यहाँ पर संभल के खेलना होगा। हम्पी कुछ ना कुछ ट्राई कर रही हैं। क्वीन C8 चेक, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, ये देखिए आपको यहाँ पर जो है वो डिफेंस करना होगा। यहाँ पर डिफेंस करना होगा घोड़े से ही, और वो घोड़े को पीछे लेके गई हैं यहाँ पर। नाइट D8 ओनली मूव है यहाँ पर, और हम्पी ने क्वीन B8 खेल दिया है ताकि F, और यहाँ पर डबल मतलब तैयारी थी कि बिशप को यहाँ से ला करके जो है खेल को ख़त्म किया जाए, लेकिन सपोर्ट डेवलप किया। नाउ क्वीन D4, नाउ थ्रेट है बिशप यहाँ पर F6। अब दो ही तरीके हैं, या तो राजा को हटिए या राजा को इस तरफ लाइए सपोर्ट के लिए। किंग H7 खेल दिया दिव्या ने। दिव्या एक्यूरेट खेल रही हैं, हम्पी दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। क्वीन C7, और एक्चुअली में कभी भी जब ये घोड़ा हटेगा, यहाँ पर एक थ्रेट है एक्चुअली में F7 पे, इसलिए नाइट E6 नहीं आ सकता। तो क्वीन D5 से कवर किया है उन्होंने पहले, क्वीन D5 से कवर किया है यहाँ पर। बिशप B6 यहाँ पर। अब ये बोल रहे हैं घोड़े को हटिए, यहाँ से आप हट नहीं सकते, F7 मर जाएगा, C6 से हटना पड़ेगा, और अब हम्पी कभी भी अपना पॉन रिकवर कर सकती हैं। यस, क्वीन B7, तो पॉन रिकवर। और अगर ये एंड गेम लंबा खेला जाए तो आप देख सकते हो दो पॉन है, यहाँ पे एक पॉन है, लेकिन दिव्या चेक देते हुए किंग H2, फिर से चेक देते हुए। वाह, इंटरेस्टिंग होता हुआ ये खेल। क्या ये ड्रॉ हो सकता है चेक 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 से, क्योंकि किंग वापस है। क्योंकि यहाँ पे ना दिक्कत कैसी है कि फिर से चेक आई और ऊपर ही जाना पड़ेगा हम्पी को। यहाँ पे जब फिर से दिव्या अगर चेक देती हैं, देखते हैं क्या देती हैं। क्या यस, चेक देते हो। यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर जल्दबाजी में G3 किया तो नाइट E5 नाइट F3 परेशान कर सकता है। वो इक्वल तो लग रहा है, लेकिन हम्पी वापस जाते हुए, और मुझे लग रहा है कि ये बाजी ड्रॉ होने जा रही है एक बार फिर से। देखते हैं दिव्या क्या फाइनली इस बार सेम मूव खेलेंगी। क्वीन D1 खेल दिया है, दोनों खिलाड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते, और यहाँ पर ड्रॉ होता हुआ इसका मतलब है कि विश्व कप विजेता के फाइनल का निर्णय जो है, विजेता का जो निर्णय है वो अब हमें देखने के लिए मिलेगा कल। टाई ब्रेक के जरिए जो है इसका विजेता
हमारे सामने आएगा। हम्पी को लगातार 2 क्लासिकल मुकाबलों में ड्रॉ पर रोक करके दिव्या देशमुख ने जो है ये बहुत ही एक प्रकार से उपलब्धि हासिल कर ली है उन्होंने, और टाई ब्रेक में अब पता लगेगा कि ये बाजी होगी। और शायद ऑर्बिटर ने हम्पी को बोला है कि क्या वो कल के मैच का टाई ब्रेक कलर का डिसीजन करना चाहेंगे कि कल कौन किस मोहरे से शुरुआत करेगा। और यहाँ पर ऑर्बिटर, ओ काले मोहरे मिले हैं हम्पी को कल पहले मैच में, और दिव्या कल सफ़ेद मोहरों से शुरुआत करेंगी इस खेल की। देखना होगा कौन, भारत तो विश्व कप आने वाला है, लेकिन कौन लेके आएगा, हम्पी या दिव्या? आप लोगों को क्या लगता है?